अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की रिसर्चेज लेकर रमज़ान पूरी आबोताब से चल रहा है। आपसे हमेशा ही मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। लिब्राज, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। आपके यहाँ जो ज़्यादातर रौनक लगी हुई है सितारों की, जिसमें बहुत सारी एक लिस्ट ऑफ गुड न्यूज़ हैं, जिसमें सूरज आपके 8वें घर में, मरकरी आपके 8वें घर में, और अब 16 मई को जो दो बड़ी खुशखबरियाँ मिलने जा रही हैं, वो वीनस भी आपके 8वें घर में आ रहा है एंड मार्स आपके यहाँ 9वें घर में था और अब 10वें घर में 16 तारीख को अपीयर हो जाएगा। जब वीनस आपके यहाँ 8वें घर में दाखिल होगा तो बहुत सारी नाराज़गियाँ, फैमिली इश्यूज़ रिज़ॉल्व होंगे। बहुत सारे ऐसे मामलात जो बड़े अरसे से आप सॉल्व करना चाह रहे थे एक दूसरे के दरमियान, किसी दोस्त के दरमियान, किसी रिश्तेदार के दरमियान, और वो सॉल्व नहीं हो रहे थे, 16 तारीख को वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, बेस बनना शुरू हो जाएंगे एंड सो ऑन, आगे सेटल होते हुए नज़र आएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में ये सोशल कनेक्शंस डेवलपमेंट का हफ्ता होगा। ये बहुत अच्छे अंदाज से आपकी खोई हुई इज़्ज़त या एहतराम जो कमी थी उसमें, उसको सेटल कर लेने की टाइम शुरू हो गया। पहले ही रमज़ान शुरू था। रमज़ान अपने अंदर एक ऐसी बरकत, एक ऐसी खैर और एक ऐसी रहमत लेकर है कि अल्लाह ताला की तरफ से वादे हैं कि यहाँ पर आपकी जो एफ़र्ट्स हैं वो कई गुना बड़ा रिवॉर्ड देंगी, तमाम तरह के एफ़र्ट्स। अब वहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल भी एक चीज़ डेवलपमेंट आ गई, तो उम्मीद करता हूँ कि यह हफ्ता काफ़ी खुशियों का रहेगा। बट इससे भी बड़ी खबर, मार्स के 10वें घर में आना कैरियर ओरिएंटेड कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आपकी तवज्जो भी दिलाएगा, आपके रुके हुए कारोबार को सेटल भी करेगा। अल्लाह ताला की तरफ से इसके ज़िम्मे ऐसी तवानाइयाँ हैं, ऐसी ताकतें हैं जिसकी वजह से ज़रिया आमदन के इजाफे की उम्मीद पैदा हो जाएगी। जो लोग प्रैक्टिकल ज़िंदगी का आगाज़ करना चाह रहे हैं, अमली ज़िंदगी का, और उसमें कैरियर ओरिएंटेड कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो बड़े फर्मली ले जाएंगे और वो कामयाबी से हमकिनार भी होंगे। तो ये लिस्ट थी कामयाबियों की। आपके यहाँ 8वें घर की कामयाबियाँ, आपके यहाँ नाराज़गियों का खात्मा, आपके यहाँ कशीदगी का खात्मा, और आपके कैरियर ओरिएंटेड बिग डिसीजन। जो ताजिर या सेल्फ एम्प्लॉय लिब्राज हैं वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, या अगर वो एम्प्लॉयज़ हैं और अपना कोई काम करने की प्लानिंग कर रहे थे तो वो मार्स की इस कंडीशन से बहुत फ़ायदा उठाएंगे। मार्स की यह कंडीशन जो कोई बीमार लिब्राज थे उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेवल ऑफ एनर्जी बढ़ेगा तो बीमारी, वबाई अमराज, इससे भी छुटकारा मिलेगा। अगर कोई डिप्रेस लिब्रा था, मुसलसल फ़िक्र और गम उसे खाए जा रहा था, तो मरकरी का घर, इसका मार्स का घर बदलना इनके लिए फ़ायदेमंद होगा। उनके अंदर ब्रेवरी का इजाफा होगा। बट सैटर्न एंड जुपिटर अभी भी रेट्रोग्रेड है, और इस रेट्रोग्रेशन से आप ये जहन में रखिए कि कोई आकर आपको इस खराबी से नहीं निकालेगा। आपको खुद इन खराबियों से निकलने के लिए इस टाइम को यूज़ करना होगा, और इस टाइम को यूज़ करने में सबसे बड़ी मदद तो रमज़ान की ही हासिल है। अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरत सब आपको मुयस्सर है, तो एक बड़ी बरकत तो वही है। दूसरा, आप अपने प्लानिंग में सिर्फ ख़याली पुलाव ना पकाइए, कुछ अमली इक़दामात करके दिखाइए। जो बातें सिर्फ पेपर वर्क तक रहती थी उनको हकीकत में उनको अमली जामा पहनाइए। कामयाबी आपके साथ साथ इर्द गिर्द ही घूम रही है, सिर्फ आपको पकड़ना ही है उसको। और फिर कैरियर ओरिएंटेड जब अचीवमेंट्स हो जाएंगी तो ज़हनी आसूदगी भी पैदा होगी, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स भी होंगे, फिज़िकल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी एंड लोग भी आपकी तरफ माइल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये सब प्रोसेस अगले कुछ हफ्तों में होगा। इस हफ्ते तो आपको अभी अपने ही सलाहियतों पर डिपेंड करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि इन खबरों को आप मद्देनज़र रख कर अच्छे फ़ैसले करेंगे, खैर और बरकत रमज़ान से हासिल करेंगे। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ के रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न से बच जाएंगे। सूरह शम्स पढ़कर आप दीगर जो वक्त की खराबियां हैं, उसका भंवर है, उसमें से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे। अगर साइंटिफिक रेमेडी की तरफ जाएं तो आपको कुछ फैसिलिटी, कुछ सहूलत येलो सफ़ायर से या ओपल से या रूबी से मुयस्सर आ जाएगी। वो भी बहुत हद तक आपको इस भंवर से निकलने में मदद देगी। वैसे ये हफ़्ता अचीवमेंट्स का हफ़्ता है, खुशियों का, इज़्ज़त का और रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी एंड सेटलमेंट का हफ़्ता है। तो उम्मीद करता हूँ इससे आप फ़ायदा उठाएंगे।
اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اگلے ہفتے بڑی خبریں 2 اسٹار ہاؤس بدلیں گے, وہ اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتے ہیں, میں بیان کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, لیکن جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. یہ میرے لیے بہت بڑی پراپرٹی ہے سمجھے. میرے اصل زندگی کا جو میرا خاصہ ہے وہ آپ کی دعائیں ہیں, تو وہ ضرور کریے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.